पोजीशन हुई मैम हमारी प्रांगण में आ चुकी है। कोशिश करिएगा कि बेटा पढ़े ना पढ़े, बेटी जरूर आप स्कूल में एडमिशन दीजिएगा। मैंने एक कॉल किया कि मेरे नन्हे कदम पे विपत्ति आई है चाचा, क्या करना है? वो बोला तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा एक एक बच्चा के आगे मैं खड़ा हूँ, एक एक बच्चा के आगे खड़ा हूँ। कुछ ही क्षणों में हम कार्यक्रम को शुरू करने जा तो यहाँ लाने का हम लोग का इंतजार का घड़ी समाप्त है और इंतजार की पल खत्म हुई मैम हमारी प्रांगण में आ चुकी है। आज महाराणा प्रताप स्कूल का इनॉग्रेशन था, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं देने आई थी और ये बहुत ही अच्छी पहल है प्रताप शेखर जी द्वारा और एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा। ये बहुत ही अच्छी पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के CBSE पैटर्न के स्कूल खुल रहे हैं। इससे हमारे चंदन क्यारी के बच्चों को और उनके माता पिता को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। ग्रामीण इलाके में जब स्कूल खुलता है तो बच्चे माता पिता के लिए भी बहुत आसानी होती है कि उनको शहरी क्षेत्र में बच्चों को भेजना नहीं पड़ता है, नज़दीकी स्कूल में, और वो भी काफ़ी कम राशि में 400 में फ़ीस देना है और बच्चों को पढ़ाना है। मैं सभी से चंदन क्यारी वासियों से निवेदन करूँगी कि अपने बच्चों को यहाँ लाएँ, बेटी बेटा जो भी है उनका एडमिशन कराएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ एजुकेशन जो कि श्री नारायण किशोर शेखर एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित की जाएगी, उसका आज अनावरण कार्यक्रम था। और ये स्कूल बीते 13 वर्षों की एक हमें उपलब्धि है। ये सोच 13 वर्ष पहले ली गई थी और आज इसका शिलान्यास और आज इसका उद्घाटन हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि श्रीमती अनुपमा सिंह जी द्वारा की गई है। और आज से ये स्कूल व्यवस्थित रूप से मोहाल एवं आसपास के जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, चंदन क्यारी के जितने भी अगल बगल के गांव हैं, सभी बच्चों सभी गार्जियनों को समर्पित कर दी गई है। और इस स्कूल का सबसे अहम हिस्सा ये है कि हम लोग बहुत कम राशि में, आज आप समझिए कि एक पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करते हैं तो हम लोग 600 रुपया या अधिक की कीमत से हम लोग मंगाते हैं, पर यहाँ पे मात्र 400 रुपया से हम लोग बच्चों को पढ़ाने का शुरुआत करते हैं और बहुत ही नॉमिनल फीस में। और साथ ही साथ जितने भी राशन कार्डधारी हैं, अगर वो राशन कार्ड अपना अटैच करते हैं तो उसके लिए उनके अलग छूट भी दी जाती है, ताकि हर एक बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। इसी सोच के साथ इस स्कूल को संचालित की जाएगी। स्कूल को देखिए, ये समझने का ज़रूरत है अभिभावकों को, माता पिताओं को, कि वो जो अपने बच्चे को दे रहे हैं वो शिक्षा के लिए दे रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप पैसा लगा सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है, मैं 2019 से स्कूल चला रहा हूँ, शिक्षा और पैसा से दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका स्कूल अच्छा होना चाहिए, आपके बच्चे के सारे करिकुलम करनी चाहिए। और बात रहा व्यापार का, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी शिक्षक पैसा के लिए काम करता होगा, और अगर ऐसा कोई है तो वो फिर शिक्षक नहीं है और ना ही वो संस्था है। धन्यवाद करती हूँ प्रताप शेखर जी का, जिन्होंने ऐसी सोच रखी कि आज चंदन क्यारी में 15 अगस्त को उन्होंने अपने पहले स्कूल में मुझे बुलाया था नन्हे कदम, और 6 महीने भी नहीं हुए उन्होंने इतना अच्छा खूबसूरत हमारे चंदन क्यारी वासियों के लिए एक और स्कूल खोल दिया, जो है महाराणा प्रताप स्कूल। इसके लिए मैं आपको और आपकी कमेटी को, सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप ऐसे ही स्कूल खोलते रहें और हमारे चंदन क्यारी के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ आए सभी अतिथियों को, देवाशीष मंडल जी, मनोज सिंह जी, रामपत रविदास जी, बिरंची माता जी, और भी ये 3 रो में बैठे हुए सभी अतिथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
कि इतने देरी से आप लोग यहाँ आकर हमारे बच्चों के द्वारा पेश किए गए प्रोग्राम्स देख रहे हैं और इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रताप शेखर जी के जज्बे को सलाम करती हूँ कि उन्होंने ऐसी सोच रखी। आज लोग एजुकेशन को पैसा कमाने का जरिया बना के रखे हुए हैं। शायद कम ही लोग होंगे जो ग्रामीण इलाके में स्कूल खोलना पसंद करेंगे, लेकिन हमारे प्रताप शेखर जी ने जो कर दिखाया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को, वो भी इतनी छोटी सी राशि में 400 रुपये में बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा। और शायद मुझे याद है कि नन्हे कदम में आप 300 रुपये लेते हैं, तो जो 300 रुपये में इन्होंने हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी है, ये काफ़ी सराहनीय है। जिस तरह से हमारे बच्चे शिक्षा ही नहीं, जिस डिसिप्लिन से, जिस संस्कार से उन्होंने हमारे बच्चों को सींचा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि हमारे बच्चे किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे थे, किस डिसिप्लिन के साथ इतने देर से हमारे अतिथियों का इंतज़ार करते हुए, और इतनी शाम को भी वो परफॉर्मेंस उसी एनर्जी के साथ दे रहे थे। ये काफ़ी सराहनीय है। ये बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सारे टीचर्स के लिए और ख़ास करके प्रताप शेखर जी के लिए काफ़ी सराहनीय है। इसके लिए मैं यहाँ आए सभी माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ कि जिस तरह से प्रताप शेखर जी ने ये पहल की है कि हमारे बच्चों को क्लास 7 तक की शिक्षा महाराणा प्रताप स्कूल में मिल सके, उसी तरह से आप भी उनका सहयोग करें। और ये सहयोग उनका सहयोग नहीं, ये सहयोग आपका सहयोग होगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से आज हमारे झारखंड में हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बच्चियों के सम्मान के लिए सोचा जा रहा है, उसी तरह से मैं आप सभी माता पिता से निवेदन करूंगी कि ये मत सोचिएगा कि अपने बेटे को एडमिशन यहाँ करा दूं और बेटी को कहीं और पढ़ा दूं। आप पूरी कोशिश करिएगा कि बेटा पढ़े ना पढ़े, बेटी ज़रूर आप इस स्कूल में एडमिशन दीजिएगा, क्योंकि एक बेटी पढ़ती है तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। अगर हमारी बेटियों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो एक परिवार अशिक्षित रह जाता है। हमारी बेटियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि अनुपमा जी 3 बजे का समय देकर 4:30 बजे क्यों आई, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। मेरी बेटी क्लास 10th में है, उसके पेरेंट्स मीटिंग में मुझे जाना था और ये मैं आपको बताते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरी बेटी 12th क्लास में है, उसने मुझे बताया कि उसने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में अपने स्कूल में टॉप किया है प्री बोर्ड से। तो एक महिला अगर शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को और बाहर दोनों को बैलेंस कर सकती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलाएं, पढ़ाएं। शिक्षा के साथ डिसिप्लिन, संस्कार में आपके बच्चे रहेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे महाराणा प्रताप स्कूल में आप ज़रूर अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि मैंने यहाँ का डिसिप्लिन और यहाँ के बच्चों को नन्हे कदम में देखा है। जिस तरह से वहाँ के बच्चे 15 अगस्त के दिन परफॉर्मेंस दिए थे और जो प्लांटेशन हुआ था ना, बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया गया था। वो स्कूल का
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद मैं कहीं डीएवी या डीपीएस में बैठकर प्रोग्राम देख रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस स्कूल में एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। और शायद वो दिन दूर नहीं है कि प्रताप शेखर जी क्लास 7 नहीं, क्लास 10th नहीं, क्लास 12 तक का इस स्कूल को कर देंगे, क्योंकि ये सीबीएसई पैटर्न पे चल रहा है। तो अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो सीबीएसई वाले जल्द ही इस स्कूल को 10th क्लास से सीबीएसई से एफिलिएट करा देते हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग प्रताप शेखर जी को चाहिए होगा। बाकी हम और हमारी सरकार अगर कुछ सहयोग कर सकेगी तो ज़रूर करेगी। बस आप हमारे चंदन क्यारी के बच्चों को ऐसे ही शिक्षा देते रहें ताकि हमारे चंदन क्यारी के माता पिता निश्चिंत होकर अपने स्कूल में बच्चों को भेजें और अच्छी शिक्षा और अच्छा डिसिप्लिन दिलवा सकें। In the journey of Maharana Pratap School of Education, run and managed by Sri Naren Kishore Shekhar Educational Trust, Mohal, Bokaro. As we begin this journey together, I encourage each of you to embrace challenges, support one another, and take a full advantage of the opportunity that lies ahead. मैं प्रताप शेखर इस स्कूल का निर्देशक एवं श्री नरेंद्र किशोर शेखर एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव होने के नाते आप सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, यहाँ के अभिभावक एवं हमारे बीच बैठी हमारी चीफ गेस्ट श्रीमती अनुपमा सिंह जी के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंट रो, थर्ड रो और सेकंड रो में बैठे अतिथि हैं, हम सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ एजुकेशन, इस नाम में संघर्ष दिखता है, इस नाम में वीरता दिखती है, इस नाम में समर्पण दिखता है, इस नाम में मर्यादा दिखती है, इस नाम में एक अनुशासन दिखता है। हम कैसे भूल सकते हैं उस महाराणा की बलिदान इस भारत की मिट्टी के प्रति। मैं कैसे भूल सकता हूँ, हम सभी कैसे भूल सकते हैं उस वीर पुत्र की गाथा जिसके नाम से पूरा सिर्फ राजस्थान नहीं पूरा हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपने आप अंदर जोश भरता है। इसी स्कूल के इसी बड़े वीर के नाम से मैंने अपना स्कूल का नाम महाराणा प्रताप स्कूल ऑफ एजुकेशन रखा। जैसे श्री महाराणा जी के नाम पे एक संघर्ष की गाथा है, राजस्थान की माटी से लेकर भारत माँ का वीर सुपुत्र होने तक एक गाथा है, वैसे ही इस स्कूल की भी एक छोटी सी कहानी है। ये स्कूल 2013 का एक सपना है 5 भाइयों का। स्वर्गीय श्री राज किशोर शेखर, श्री जुगल किशोर शेखर, श्री विजय किशोर शेखर, स्वर्गीय वीरेंद्र किशोर शेखर एवं उनके अनुज भाई श्री नरेंद्र किशोर शेखर जी का 2013 में इस सपना का इसी मिट्टी में देखा गया था। आज चंदन क्यारी में एक स्कूल खड़ा है डीएवी कोरिया के नाम से। उस स्कूल के निर्देशक लोगों ने यहाँ पे आए थे और कहा था कि समाज इस चंदन क्यारी और इस मोहाल के बच्चों के लिए हम एक स्कूल का निर्माण करेंगे। पर दुख की बात कि वो सपना मेरे बड़े पापा और मेरे पापा का पूरा नहीं हो सका। आज हमारे स्वर्गीय राज किशोर शेखर और स्वर्गीय वीरेंद्र किशोर शेखर हमारे साथ नहीं है, पर मैं उनका सपना को आज पूरा कर रहा हूँ इस स्कूल को हमारे चंदन क्यारी हमारे मोहाल के बच्चों के नाम करके। मैं खुशी से अभिभूत हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ये कर पाया। इस स्कूल की शुरुआत करने के बाद भी मुझे बहुत बाधाएं आई। यहाँ के नन्हे कदम के जो गार्जियन हैं, जो मेरे गांव के लोग हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे से करीब हैं, उनको पता है कि इस जर्नी में कितनी सारी तकलीफें आई। नन्हे कदम को मैंने चलाया, लोगों का प्यार मिला, गार्जियन का साथ मिला, पर बोलते हैं ना कि हर जर्नी में कुछ एक
छोटी छोटी बाधाएं होती है और लोग कुछ ऐसे होते हैं, पता नहीं मुझे क्यों लगता है, पर वो जो बीच में बाधाएं आती है उसको चीरते हुए हम यहाँ तक आए हैं। और साथ ही साथ इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, जिनको मैं नाम चिन्हित करूँगा तो मुझे लगता है कि तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो बेमूल्य हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरे सामने विराजमान है। सबसे पहले कुछ दिन पहले नन्हे कदम पे विपत्ति आई थी किसी तरीके से प्रशासनिक, मेरे बैरनों के विधायक कुमार जयमंगल सिंह जी को मैंने फोन किया, चाचा मेरे स्कूल पे विपत्ति आई है, मेरे स्कूल पे प्रशासनिक विपत्ति आई है, मेरे बच्चों का भविष्य का सवाल है। मैं आप सभी को ताजुब करते हुए कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता हूँ क्योंकि उनका चंदन क्यारी से थोड़ी दूरी होती है, और मैं एनएसयूआई के टाइम से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, जानते हैं, उनसे बहुत कम मिलता था, मुझे डर भी लगता था, मुझे बहुत, मैं जूनियर हूँ, मेरे चाचा जी का बस देखते आया हूँ, उनकी कार्यशैली को समझते आया हूँ। मैंने एक कॉल किया कि मेरे नन्हे कदम पे विपत्ति आई है चाचा, क्या करना है? वो बोला तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा एक एक बच्चा के आगे मैं खड़ा हूँ, एक एक बच्चा के आगे खड़ा हूँ। मोहार के चंदन क्यारी में चलने वाला नरेंद्र किशोर शेखर एजुकेशनल ट्रस्ट के बीच में अनूप सिंह खड़ा है। मैं उनको प्रणाम किया, आधे घंटे के अंदर अंदर जो भी कार्रवाई मुझ पे की गई थी, मेरे स्कूल पे बेबुनियाद की गई थी, वो रिसीव कर ली गई। मैं धन्यवाद करता हूँ, आज वो दिल्ली पे है, यहाँ आने वाले थे नहीं आए, मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ ये स्कूल का निर्माण कार्य था, डेट निकल चुकी थी, किसी कारणवश मैं अस्वस्थ था, रांची में एडमिट था। मैंने मेरी टीम से कहा कि क्या होगा, कैसे होगा, उन्होंने कहा सर हो जाएगा। किसी तरह मैं वापस आया, काम को शुरू करवाया, और मैं यहाँ पे बैठे सभी अभिभावक, सभी जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो स्कूल देख रहे हैं, इसको टेंट का पार्ट अगर आप हटा दीजिएगा। बहुत गांव के लोग बोल रहे थे कि प्रताप ने एक और स्कूल खोल लिया, बहुत बजट लगा लिया, ऐसा किया वैसा किया। मैं आप सभी को इसकी बात बताता हूँ, ये जो ईंटा और सीमेंट को अगर आप हटा देना तो इसका पेंट भी हमारे बच्चों ने मिलकर किया। हमारे पास उतना पैसा नहीं था इस स्कूल को खोलने के लिए। हमारे यहाँ का डेकोरेशन मैम, जितने भी अतिथि आए हैं, हमारे बच्चे ने यहाँ पे 15 दिन से घास तक का हटाने का काम किया। अब समझिए यहाँ के बच्चों ने ये जितनी सजावट है, जितना पेंट का काम है, उनने एक टीम बना के किया और इस स्कूल को सजाने का काम किया। क्योंकि मेरे स्टाफ और मेरे जितने भी बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं सर हम आपके साथ हैं, आप 2019 से जो हमारा साथ दे रहे हैं, ये स्कूल को तो ओपनिंग करना है कैसे भी। साथ ही साथ जब ये स्कूल का काम पूरा हुआ तो हमने गेस्ट लिस्ट बनाया कि क्या क्या किनको किनको बुलाना है। हमने चाचा के पास गया, चाची के पास गया, चाची का इलेक्शन होने के कारण लगातार डेट शीट चेंज होता रहा, लंबा था, जितने भी लोग बैठे हैं सबका आना किसी समय कैंसिल हो रहा था, किसी समय फिर वापस कंफर्म हो रहा था। हम लोग सब बहुत टेंशन में थे। माँ शारदा का कृपा है कि आज सब एक साथ अनुपमा चाची के साथ हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और अनुपमा चाची के हाथों ही इस स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ। मैं ऊपर वाले को चाची को प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ घर में विधायक को भी प्रणाम करता हूँ कि उनके आशीर्वाद और उनके मजबूती से हमारा टीम, हमारा एक एक बच्चा और मेरे जितने भी यहाँ पे अभिभावक बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से ये स्कूल का इनॉग्रेशन 31 तारीख जनवरी 31 शुक्रवार को ही हुआ, कोई बाधा नहीं आई। वो कहते हैं ना कि एक महान शासक का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपने राज्य का सम्मान और गौरव बचाए, वैसे ही हमारी चाची ने आज यहाँ पे आके और जितने भी हमारे बच्चे छोटे छोटे तैयारी किए थे, उनका जो मनोबल है और ऊंचा करने का काम किया। मैं इसी चीज के साथ कुछ और चीज जोड़ना चाहता हूँ। वो जानते हैं कि हमारा सिद्धांत क्या है। आज इस स्कूल का इनॉग्रेशन हो चुका है और इस मंच से मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये स्कूल में आप हर समुदाय, चाहे किसी भी समुदाय से आए, चाहे किसी भी वर्ग से आए,
आप यहाँ पे पढ़ाने को सक्षम हैं। मात्र 400 रुपया का फीस में मैं यहाँ पे शिक्षा दूंगा। और साथ ही साथ अगर किसी के पास, किन्हीं के पास अगर राशन कार्ड है तो उसका भी यहाँ पे लाभ आप पाएंगे। और ऐसा चंदनकियारी ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में पहला स्कूल है, CBSE स्कूल है जो मात्र 400 में, वो भी गरीब, अगर कोई गरीबी ग्रुप में है उनका भी सपना है, हम साकार करेंगे, हमारी टीम साकार करेगी। और वो भी पूरे रांची, धनबाद जैसे स्कूल जो चलते हैं उस लेवल के एजुकेशन हम लोग देने का काम करेंगे आप सभी को। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप इस बात पर समझिए, हमारी टीम पीछे वहाँ पे जो मेरे कुछ मित्र हैं, कुणाल सर है, आनंद सर है, सुबोध सर है, यहाँ पे हमारी मैडम लोग हैं। हम लोग सब बच्चों की शिक्षा के लिए एक एक पल अपना आप सभी के नाम किए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और हमने प्रण लिया है कि हम ये साबित करेंगे कि शिक्षा और पैसा का कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा के लिए पैसा का कोई जरूरत नहीं है। अच्छी शिक्षा पाना हर एक का अधिकार है। ये आपको, हमसे ज्यादा आपको समझना होगा। मैं किसी की तुलना अपने स्कूल से नहीं कर रहा हूँ। मैं आप सबको बस अपने स्कूल के बारे में बता रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए 2000, 3000, 1200, 1500 नहीं देना है। और अगर कोई असमर्थ है उसके लिए भी हमारा ट्रस्ट काम कर रहा है, हम उसके लिए भी खड़े हैं। हमारा सिद्धांत है कि हर एक बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं है।
अंतिम दोनों हो मेरे बाद। माथे पर बांधे केसरिया, साथी मेरी तलवार। मातृभूमि की रक्षा हेतु कर मां भवानी सहाय। भारती के चरणों में जीवन का हर क्षण प्रदान।